हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है लैंसडाउन में हमारा थर्ड डे और अभी बज रहे सुबह के 9। मैं उठकर फ्रेश हो गई। मैं अभी जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। शिव अभी नहीं जाएगा क्योंकि वो सो रहा है। वो तो रोज़ लेट ही सोता है, घर पर भी और बाहर कहीं जाता है तो वहाँ पर भी। तो मैं जब ब्रेकफास्ट करके वापस आऊँगी तो मैं उसके लिए ले आऊँगी। और इस रिज़ॉर्ट का ना एक एडवांटेज है कि आप अगर ब्रेकफास्ट करने के लिए आपका अगर मन ना है जाने का तो आप चाहो तो रूम पर भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उठ गई। और ये एडवांटेज ना हर एक होटल या रिज़ॉर्ट में नहीं होता है। आज से पहले तो हमें कहीं पर नहीं दिखा ऐसा कुछ भी। तो ठीक है, चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। मैं आ गई होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने और यहाँ बूफे लग चुका है। चलिए सबसे पहले एक बार दिखा देती हूँ कि आज ब्रेकफास्ट के मेनू में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख ही लिया है, डेजर्ट्स और फ्रूट्स रखा है। फिर कुछ मैंडेटरी आइटम्स जो कि हर रेस्टोरेंट के बूफे में होता ही है, साउथ इंडियन फूड, जिसमें था इडली, उपमा, सांबर, चटनी, वर्मिसेली, पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, टी, कॉफ़ी, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग, मैगी, आलू की सब्ज़ी एंड पूड़ी, साबूदाने की खीर। और ये पहला ऐसा होटल है जहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैगी मिल रहा है। आज से पहले हम जितने भी हिल स्टेशन में गए थे कहीं पर भी ब्रेकफास्ट में मैगी नहीं था। और एज़ यूजुअल खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, जैसा कि हर एक हिल स्टेशन में होता है। रेस्टोरेंट के अंदर इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, धूप में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। खाना खाकर जाते वक्त मैं शिव के लिए ब्रेकफास्ट ले जाऊंगी, फिर तैयार होकर हम दोनों निकलेंगे घूमने। और शिव के ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ वही सब लिया है जो उसे पसंद है। अभी हम जाएंगे भुल्लाताल लेक। उससे पहले हम आए हैं हमारे रिजॉर्ट के गार्डन में। तो चलिए एक बार घूम के आप लोगों को दिखा देते हैं कि इनका गार्डन कैसा दिखता है और क्या क्या है गार्डन में। यहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स हैं, एक टर्की है और कुछ मसकली भी है। मैं ना पहली बार सामने से ऐसे टर्की देख रही हूँ, नहीं तो आज से पहले मैंने बस फ़ोन पर ही देखा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में टर्की का मीट भी खाया जाता है। मैंने ना किसी के ब्लॉग में ही देखा था कि कोई घर पर टर्की का मीट बना रहे थे, तभी मैंने गूगल में सर्च किया था कि टर्की दिखता कैसा है। ये है हमारे होटल का गार्डन और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है, जैसे हिल स्टेशन के रोड्स पर होता है ना व्यू पॉइंट, जहाँ से बहुत अच्छी व्यू आती है। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। मतलब ये मन करता है कि यहाँ ना बैठे रहो, बस कहीं मत जाओ, एकदम नेचर के गोद में। तो हम अभी निकल गए भुल्लाताल लेक के लिए। हमारे होटल से लेक तक पहुंचने में हमें कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लगेगा ना आधा घंटा? हाँ। लैंसडाउन एक बहुत ही छोटी सी जगह है। होटल से हम कहीं पर भी जाते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो हम पहुंच गए भुल्लाताल लेक और ये लेक बहुत ही छोटी सी है। यहाँ पर सिर्फ पैडल बोट्स है। अगर हमें बोटिंग करना होता तो हमें खुद से ही बोट चलाना पड़ेगा, इसलिए हमने बोटिंग नहीं किया क्योंकि मुझे और शिव को ना बहुत बुरी तरह से कोल्ड हो चुका था। विंटर्स का ना यही एक एडवांटेज है, अगर धूप बहुत अच्छी निकली हो तो चलने में भी बहुत मज़ा आता है, ठंड नहीं लगती या फिर कम लगती है। लैंसडाउन ना कोई कमर्शियल हिल स्टेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है, इसलिए यहाँ पर कमर्शियल हिल स्टेशन के कंपैरिजन में लोगों की भीड़ बहुत कम है। लेक से वापस होटल आते वक्त हमें दिखा ये लैंसडाउन बेकरी, जहाँ से हमने कुछ बेक्ड आइटम्स लिया है और क्या क्या लिया है वो मैं होटल जाकर दिखाऊंगी। और ये है हमारा रिजॉर्ट जिसका नाम है पीक्स एंड पाइन्स। अगर आप लोग लैंसडाउन में होटल सर्च करोगे तो सबसे पहले पीक्स एंड पाइन्स का ही नाम आता है। अब तक हम जितने भी हिल स्टेशन में घूमे हैं ये होटल हमें बेस्ट लगा। और हाँ, मैं बार बार होटल बोल रही हूँ गलती से, ये होटल नहीं ये रिजॉर्ट है। लेकिन ये रिजॉर्ट ना कोई 4 स्टार होटल से कम नहीं है, जैसे लेमन ट्री, रमाडा और भी बहुत है, बिल्कुल वैसा ही है ये रिजॉर्ट। यहाँ चारों तरफ ना बिल्कुल शांति है, कोई आवाज़ नहीं है, बहुत सुकून मिला हमें यहाँ आकर। बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, स्टाफ्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमने यहाँ रहने के लिए पे किया है
और हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला है, लेकिन हमें यहाँ रहकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा तो सोचा क्यों ना एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए। आप में से जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोगों का कभी प्लान हो लैंसडाउन जाने का तो आप लोग निश्चिंत होकर इस रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। यहाँ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए प्ले रूम्स भी हैं जहाँ बहुत तरह के गेम्स है। आप चाहो तो रिजॉर्ट के गार्डन में बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो। रिजॉर्ट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप चाहो तो खुद का भी कैरी कर सकते हो। फ्राइडे सैटरडे रिजॉर्ट के टेरेस पे बॉनफायर होता है, वहाँ कैरियोके नाइट भी होता है। एक बार फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ ज़रूर आकर देखना, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए बहुत बातें हो गई, अब लंच कर लेते हैं। ये है वो बेकरी आइटम्स जो हमने लैंसडाउन बेकरी से लिया है। ओह हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, ये रिजॉर्ट ना प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ नॉनवेज कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एग मिलेगा। लेकिन यहाँ का खाना इतना मज़ेदार है ना, हम जैसे हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का वेज फूड खाकर। तो हम अभी खा रहे हैं वेज नूडल्स, चिली पनीर, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। ये व्लॉग था 16 जनवरी का। उस दिन हमारे एंगेजमेंट हुए 5 साल पूरे हो गए थे और इसी खुशी में रिजॉर्ट के कैरियोके नाइट में मैंने और शिव ने एक दूसरे के लिए गाना भी गाया और सबने हमारा गाना बहुत एंजॉय भी किया। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। खुश रहना, पॉजिटिव रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना।